Hello student, I am Rahul Tyagi as your maths teacher. Today we start our new chapter probability. In this chapter we learn about probability, what is outcomes, etc. So first of all, introduction of probability. In everyday life we comes across statements such as most probably it will be rain, chances are high that the price of petrol will go up, I doubt that he will win the race. डेली हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, पेट्रोल के प्राइस हाइक होंगे नहीं होंगे, या डाउट करते हैं कि कौन जीतेगा. तो ये सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी का ही सिनोनिम्स है. एक चांसेस हम ले रहे हैं, हम एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं. तो ये सब करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ही है. स्टार्टिंग में जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी वो गैम्बलिंग से हुई थी, बट नाउ इट इज़ इसका एक्सपेंशन इतना हो गया, इसके यूजेस इतने हो गए कि साइंस में, कॉमर्स में, बायोलॉजिकली साइंस, वेदर फोरकास्टिंग में एंड मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर इसका यूजेस होने लग गए. तो ये एवरी प्लेसेस पर यूज होती है प्रोबेबिलिटी. इसके कुछ और टर्म्स देखते हैं. इसमें और टर्म्स हैं आपके लाइक experiment, an operation which can produce some well-defined outcomes is called as experiment. experiment क्या होता है, आपने कोई भी डेटा जो है किसी भी टाइप से वेल डिफाइंड टाइप से निकाला, वो आपका आउटकम एक्सपेरिमेंट हो जाता है. और जो भी आपका आउटकम्स होता है उसे आप इवेंट कॉल करते हो. Random experiment, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called a random experiment. Trial. By a trial we mean performing a random experiment. ये definitions हैं आपकी experiment, random experiment and trial की. इनको आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो. एंड आगे हम नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या गिवन होता है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग लर्न करेंगे. नाउ फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसका सिंपल फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. इन सिंपल लैंग्वेज जो आपके फेवरेबल आइटम्स है वो नोमिनेटर में आएंगे, जो टोटल आउटकम्स है वो डिनोमिनेटर में आएंगे. अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि फार्मूले का यूजेस कैसे करना है. Now first example is here. If we toss a coin then we get either a head or tail. एक कॉइन को टॉस करने पर वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. तो क्या हो जाएगा ये, सपोज करते हैं हम 100 टाइम हमने कॉइन को टॉस किया, 62 टाइम्स हेड आ रहा है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. क्वेश्चंस को आप रीड कीजिए. ये एग्जांपल है गेटिंग ऑफ हेड, तो पी ई से लिखेंगे. नोमिनेटर में देखो नंबर ऑफ हेड्स, मैंने बोला था फेवरेबल आउटकम्स, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स. तो 62 अपॉन 100 0.62. सिमिलरली वी टेक वन another example. If we toss 2 coins simultaneously then we get 2 head या 1 head 1 tail और 2 tail. सपोज करते हैं 200 टाइम हमने एक कॉइन टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या चांसेस हो सकते हैं. 2 हेड 53 टाइम्स आया सपोज करते हैं, 1 हेड 78 टाइम्स आया एंड 0 हेड 69 टाइम्स आया.
तो इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 heads, तो हो जाएगा PE1 फेवरेबल कितना है 53, टोटल 200, सो आफ्टर कैलकुलेशन 53/200 0.265, सेम एज let E2 be the event of getting 1 head, so PE2 78/200 after calculation 0.39, same as E3 be the event of getting 0 head, so PE3 equals to 69/200 equals to 0.345। तो इस टाइप से फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स करना होता है और आपका आंसर आप पर मिल जाएगा। नाउ आगे हम, और ये तो हमने क्वेश्चन एज्यूम किए थे, आगे और जो क्वेश्चन गिवन है उनको सॉल्व करेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन में डिमांड किया है, क्या उसको फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट आप देखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, अभी आगे आपको और क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। So now we take one more questions. You can see in picture. Here is one example. A coin is tossed 200 times and it is found that head comes up 114 times and tail 86 times. If a coin is tossed at random, what is the probability of getting a head and a tail? एक कॉइन है 200 टाइम टॉस किया, समटाइम्स हेड आएगा समटाइम टेल आएगा। तो जब डेटा नोट किया, यहाँ क्लियर हो जाएगा डेटा क्या है, फेवरेबल आइटम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, ट्रायल क्या है। ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो 114 टाइम्स हेड आया, 86 टाइम टेल आया। आपको हेड की प्रोबेबिलिटी बताना है और टेल की बताना है। number of heads 114 and number of tails 86, तो let E be the event of getting a head, so PE number of heads comes up upon total number of trial, it mean favorable जो head आया, तो head कितना आया 114 और 200 total, so after calculation 0.57, same as सेकेंड है लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, तो नंबर ऑफ टेल कितना है 86 एंड डिवाइड बाय टोटल 200, तो ये फेवरेबल हो जाएगा 86/200, तो कैलकुलेशन से 0.43 इसका वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे और भी क्वेश्चंस लेंगे, उनको ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है। So now we take one more question and our next question is a dice throw 250 times and the outcomes are noted as given below. You can see in picture, एक डाइस को 250 टाइम्स थ्रो किया गया, आउटकम्स गिवन है 165 टाइम्स, 240 टाइम्स, 342 टाइम्स, 425 टाइम्स, 533 एंड 645 टाइम्स आया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 की, 2 की, 3, 4, 5 एंड 6। So in a random throw a dice, let E1, E2, E3, E4, E5 and E6 be the event of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively. Then PE1 के लिए क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स 1 appear upon total number of times. It's mean 1 के फेवरेबल क्या है 65, डिनोमीटर में तो 250 आएगा टोटल्स, तो 65/250,
सॉल्व करने का 0.26 एंड PE2 मीन नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स जो अपीयर हुआ है अपॉन टोटल नंबर, तो 40 अपॉन 250 यानी कि 0.16। PE3 हो रहा है नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम, तो 42 अपॉन 250 यानी कि 0.168। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल आउटकम्स, इनकी कैलकुलेशन से जो भी आंसर आ रहा है उसे आप लिख दीजिए। 4 के लिए नंबर ऑफ टाइम्स 4 एम्पियर 25 है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 250 है, सेम है सभी के लिए, 25 अपॉन 250 0.10 सेम है। फिफ्थ 5 के लिए है नंबर ऑफ टाइम्स 5 एम्पियर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल, तो ये 33 है और 250, तो सॉल्व करने पर 0.132। 6 के लिए आप फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करोगे। एंड नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। क्या डिमांड किया है, कुछ डिफर टाइप के क्वेश्चंस। इसका लास्ट पार्ट मैंने आपको स्किप किया हुआ है, आप उसे खुद ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व करोगे। And now our next question, 12 packet of salt each marks 2 kg actually contain the following weight in a salt। 12 पैकेट हैं सॉल्ट के, 2 kg सब पर लिखा हुआ है, बट उनका जो एक्चुअल वेट है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा होगा। जैसे फर्स्ट दे रखा 1.950 समथिंग 50 ग्राम कम है, सेकंड 2.02 ग्राम ये कुछ ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ जो पैकेट्स हैं उनके वेट दे रखा है। तो कह रहा है क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन पैकेट कंटेन मोर देन 2 kg ऑफ सॉल्ट। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 kg से ज़्यादा सॉल्ट का हो पैकेट, वो प्रोबेबिलिटी में हो जाए। टोटल नंबर ऑफ पैकेट 12। अब यहाँ से काउंट करो, 2 से ज़्यादा कितने सॉल्ट का वेट है, पैकेट का वेट है। 1 2.020, 2.060 सेकेंड, थर्ड हो गया 2.030, फोर्थ हो गया 2.040 एंड फिफ्थ हो गया 2.025। एंड नोट 2.000 ये नहीं लेना क्योंकि मोर देन 2 बोला है। तो नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन 2 kg ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू 5। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन 2 kg ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सॉल्ट, सो 5/12। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हुआ यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में डिमांड किया था। Now one more question, and our next question is the table given below show the age of 75 teachers in a school। 75 टीचर्स की एज शो करा रहा है। डेटा देखिए, 18 to 29 3 नंबर ऑफ टीचर्स हैं, 30 से 39 में 27 है, 40 से 49 में 37 है, 50 से 59 में 8 है। तो आपको क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टीचर इन 40 और मोर देन 40 ईयर ओल्ड। 40 और 40 से ज़्यादा कितने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 40 से 49 में 37 और 50 से 59 में 8, तो जो 8 है वो भी 40 से ज़्यादा है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया 37 + 8 यानी कि 45, और टोटल तो 75 रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड टीचर ऑफ इज 40 और अबव, 37 + 8/75 दैट इज 45/75 दैट इज 3/5, तो 0.6। सेकंड है ऑफ एन लाइंग बिटवीन 30 to 39, 30 से 39 के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये है 27 फेवरेबल, तो 27/75, तो कैलकुलेशन करने के बाद 0.36। थर्ड है 18 ईयर और मोर ओल्ड, 18 से ज़्यादा, तो रिमेंबर यहाँ सारी जो टीचर है वो 80 से ज़्यादा है, तो फेवरेबल हो जाएगा 3 + 27 + 37 + 8/75, सो 75/75 दैट इज 1, इट्स मीन इट इज़ अ श्योर इवेंट। नेक्स्ट है अबव 60 ईयर ऑफ एज, so no one is here, so 0/75 that is 0, it is impossible event। श्योर इवेंट क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो तो श्योर इवेंट है, इम्पॉसिबल में अगर वहाँ 0 हो तो उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट वर्ड यूज करते हैं।